ऑफ रेजिस्टेंस, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें आप लोग जानते ही हैं कि एक सीरीज होता है, ठीक है। सीरीज कंडीशन में फर्स्ट में इन सीरीज में क्या होगा कि हम 3-4 रेजिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे R1, R2, R3, R4, ठीक है। इसमें सेम करेंट फ्लो हो रहा है, सभी जगह जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम होता है इसमें, ठीक है। इसमें सभी जगह सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो पड़ता है, ठीक है। और इसका जो सोर्स होता है इलेक्ट्रिसिटी का वो ये रहा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा बैटरी का V, ठीक है। और सीरीज में रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। V1 ये हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V3 हो जाएगा, ये V4 हो जाएगा, सबका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसे हम प्रूफ तो नहीं करेंगे, प्रूफ कर चुके हैं पहले क्लास में। करेंगे क्या इसमें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिएगा कि इसमें सभी जगह करंट फ्लो सेम फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, सॉरी अगला क्वेश्चन टॉपिक इन पैरेलल में, ठीक है। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा इस तरीके से, पैरेलल कंडीशन में देखिएगा इस तरीके से ये होता है, ठीक है। तो इसमें मान लेते एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पे प्लस माइनस करंट I फ्लो कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर होगा क्या कि करंट I डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से, I1, I2 और I3, ठीक है। रेजिस्टेंस का R1, R2, R3 होता है, ठीक है। I1, I2, I3 वापस ये I हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इसका सेम होगा, सभी का, सभी रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेम ही होता है, ये होगा, ये भी होगा जो कि बैटरी का भी है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका 1/R1 1/R2 डैश, ठीक है। इस तरीके से इसको इरेज कर देते हैं, हो गया ना। देखिए मैं यहाँ न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल बना रहा हूँ एम करेंगे बुक से, पेज नंबर है 463, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ टू रेजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंस 12 ओम एंड 4 ओम रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस तरीके से, ठीक है, दो रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट है। R1 है यहाँ पर आपका कितना 12 ओम और R2 है 4 ओम का, ठीक है। सीरीज में कनेक्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सिंपल सा है, ठीक है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका 12 ओम प्लस 4 ओम, कितना हो जाएगा 16 ओम। इस तरीके से अगर इसी क्वेश्चन में कहता कि पैरेलल में, ये इन सीरीज में है, इन सीरीज, ठीक है, इन पैरेलल में रहेगा तो क्या करेंगे, तो इस तरह से फिगर बनाएंगे, ये इस तरीके से पैरेलल में ले लेंगे, इस तरीके से R1 12 ओम और R2 4 ओम, ठीक है। तो अगर पैरेलल में होगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से निकालेंगे, 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कर देंगे और यहाँ पर R1 का वैल्यू 12 ले लेंगे, R2 का वैल्यू 4 ले लेंगे। 12 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 1 प्लस 3 बार में ये 4/12 हो जाएगा, कट जाएगा 3 बार में। तो यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा 1/3, इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 13 ओम, ठीक है।
तो पैरेलल में वैल्यू डिक्रीज होता है और सीरीज में वैल्यू इंक्रीज होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर ये कर रहा है कि 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज इफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 24 ओम, देन व्हाट इज द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो रेजिस्टेंस है जो आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, तो लेट 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है ना, आर एंड आर ले लेते हैं, हो गया इस तरीके से। इसे सीरीज में कनेक्ट किया गया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे देते हैं। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दे दिया, 24 ओम, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आप क्या हो जाएगा, R प्लस R, 3 रेजिस्टेंस सब आर है, इसका 24 हो जाएगा, 3R हो जाएगा, कट जाएगा, 8 बार में आ जाएगा 8 ओम। अगर इसी को और कहा था कि सीरीज में, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यहाँ पे क्या कि 5 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में इस तरीके से 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, 4 रेजिस्टेंस, 5 रेजिस्टेंस, सभी को हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं। सबका वैल्यू R है, R है, ठीक है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे दिया है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दे दिया है, तो दे दिया है 20 ओम। तो कहा कि इसका निकालने के लिए रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई इक्विवेलेंट यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस 1 बाई R, पांचों को ले यहाँ पर 1 बाई कितना हो जाएगा 20, ये यहाँ पर R कैसे मान हो जाएगा, ऊपर 5 हो जाएगा, तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 ओम, यानी कि ईच रेजिस्टेंस कितना ओम का होगा, 100 ओम्स का होगा, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है, देखिए ध्यान से। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 8 रेजिस्टेंसेस इन सीरीज इज 48 ओम, व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 8 रेजिस्टेंस सबका वैल्यू सेम है, ठीक है, और उसे सीरीज में कनेक्ट किया गया, ठीक है, जिसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 48 ओम, ठीक है, ठीक है, इन सीरीज में कितना हो जाएगा, तो सीधे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा आपका, तो 8R ले लिया जाए, इसका वैल्यू कितना दे दिया 48 हो जाएगा, ठीक है। 6 बाद में कट कर गया ये 6 ओम, तो ईच रेजिस्टेंस कितना ओम का हो गया, 6 ओम का हो गया, ठीक है। अब इन पैरेलल में लेंगे तो 1 बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, पैरेलल में ले चल रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, इसमें यहाँ P कर लेते हैं, P मतलब पैरेलल हो जाएगा 8 बाई R, इसी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, तो हो जाएगा आपका कितना 1 बाई RP 8 बाई, या ईच रेजिस्टेंस कितना का है, तो 6 है, R का वैल्यू कितना मिलेगा 6 ले लेंगे, 6 ओम ले लेंगे, और इसको कट करेंगे इस तरीके से, तो RP इसका कितना हो जाएगा 6 बाई 8 ओम हो जाएगा, कट कर देते हैं कितना से 4, ये 3, तो 3 बाई 4 ओम, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कहा है यहाँ पर 5 रेजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज, यानी कि 5 रेजिस्टेंस है, हर का वैल्यू है 20 ओम, और ये सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है, ठीक। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा सीरीज में, और इसी 5 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, ठीक ना। और फिर दोनों का, यानी कि सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के वैल्यू को रेशियो कर देना है, यानी कि उसका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम देंगे सीरीज के लिए इन सीरीज में चलेंगे, तो सीरीज में चलेंगे तो RS मतलब सीरीज हो जाएगा, 5 है, और हर का वैल्यू कितना है, टोटल
मतलब प्रत्येक ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, तो 20 ओम। तो कितना ओम हो गया ये 100, ठीक है। तो यानी कि सीरीज में कनेक्ट करते हैं 5 रेजिस्टेंस को, 5 रेजिस्टेंस को, तो उसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 100 ओम आ जाएगा। अब इन पैरेलल में लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/RP हो जाएगा, और यहाँ पर टोटल कितना है, हर का वैल्यू 5/20 हो जाएगा, ठीक है। तो कट कर देंगे 4 से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, 4 ओम, ठीक है। ये निकल गया पैरेलल में, ये निकल गया सीरीज में, ठीक है। अब रेशियो कर लेते हैं, रेशियो कर लेते हैं। तो रेशियो सबसे पहले यहाँ पर RS बाई कितना हो जाएगा, नीचे RP हो जाएगा। RS का वैल्यू कितना निकल गया था आपका, 100 ओम, ठीक है। और RP का वैल्यू कितना 4 है, तो 25 बार में, तो 25/1, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, देयर आर 10 रेजिस्टेंस ईच ऑफ वैल्यू 1/4m, ठीक है। यहाँ पर 10 रेजिस्टेंस है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है ना। ईच वैल्यू 1/4, हर का वैल्यू, टोटल का वैल्यू है ना, मतलब प्रत्येक रेजिस्टेंस का वैल्यू है 1/4। तो करा क्या कि व्हाट आर, ए नंबर क्वेश्चन, मैक्सिमम, बी नंबर क्वेश्चन, मिनिमम रेजिस्टेंस। मतलब कि कहने का मतलब है कि इसको 10 रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करें, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हो और मिनिमम वैल्यू हो। तो पहले हम सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए 4 मैक्सिमम के लिए सीरीज में कनेक्ट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 10 × 1/4, ठीक है, तो हो जाएगा 2.5 ओम निकल जाएगा, ठीक है। बी नंबर कनेक्ट कर लेते हैं मिनिमम के लिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 1/RP पैरेलल में चले जाते हैं, और कितना है ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है 1/4, तो हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ, तो 10 हो जाएगा इंटू, ठीक है, 10 इंटू हो जाएगा कितना, एक मिनट, 1/, इस तरह से 4, 1/4, इस तरह से हम करते जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, तो टोटल 10 रेजिस्टेंस, तो 10 इंटू 1/4 हो जाएगा इस तरीके से। तो 4 इंटू 10 इंटू कितना हो जाएगा 4/1, यानी कि कितना हो जाएगा 40 ओम। तो 1/ पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल रेजिस्टेंस का वैल्यू, इक्विवेलेंट वैल्यू हो जाएगा कितना 40 ओम। तो यानी कि RP कितना हो जाएगा आपका 1/40। तो सीरीज में मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और पैरेलल में मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन n identical resistances are connected in series and in parallel, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि n रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस नंबर ना, व्हेन n आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, n रेजिस्टेंस से सबका वैल्यू सेम है, सबका वैल्यू सेम है, यानी कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस n हो गया आपका, और सब ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, ठीक है ना। तो ले लेते हैं यहाँ पे क्या कि ईच है ना, ईच रेजिस्टेंस का वैल्यू R होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंस R, ठीक है। और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नंबर गिवन में, लेट कर लेते हैं, लेट गिवन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका A, ठीक है ना। अब करा क्या कि इसमें सीरीज और पैरेलल में, तो इसको अगर मान हम कर लेते हैं सीरीज में, इन सीरीज में कर लेते हैं, तो सीरीज में n रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो n × R, एक नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और हर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है R है, ठीक ना। इक्वेशन 1 हो गया। इन पैरेलल में क्या करेंगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा आपका n × 1/R, इक्वेशन 2 ले लेता हूँ, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चन में क्या करा है, क्वेश्चन में करा क्या कि सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू मल्टीपल में कितना दे दिया है, 225 225 दे दिया है। ये गिवन है, ये दिया हुआ क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक ना। अब क्या करना है इसमें, तो हम सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ये रहा आपका, तो एन आर हम फिट कर देते हैं यहाँ पर। पैरेलल का कितना दे दिया है, एन इंटू कितना दे दिया है, तो कितना हो जाएगा 225, ठीक है। तो इस तरह से आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, एन का वैल्यू कितना निकल जाएगा, रूट कर देंगे तो 15 आ जाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये हो जाएगा कि रेजिस्टेंस का नंबर कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 15 है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपका निकल गया 15। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 10 में करा है क्या, यहाँ पर इन द एवन क्वेश्चन कैलकुलेट देयर नंबर, तो नंबर तो आपका निकल गया कितना, सॉरी आर का वैल्यू, सॉरी आर का वैल्यू कितना, थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो गया था, यहाँ पर हम नहीं रेशियो में था, इसको हम सीधा नहीं किया कर पाए। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल हो जाएगा आपका कितना, आर बाई एन, ये रहा इक्वेशन 2, ठीक ना। पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर बाई एन। तो अब यहाँ पर सीरीज में जो वैल्यू था एन आर मैं पुट कर देता हूँ, पैरेलल में कितना है तो आर बाई पुट कर देता हूँ 225, ठीक है। अब देखिए ना एन से एन क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 225, तो आर का वैल्यू कितना निकल गया 15 ओम। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि हर रेजिस्टेंस का वैल्यू 15 ओम है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो कहा कि क्वेश्चन नंबर 10 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा क्या कि सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, गिवन है कितना 144, तो सीरीज का वैल्यू कितना यहाँ पर है आपके पास 8R, और पैरेलल का वैल्यू कितना है आपके पास यहाँ पर R बाई N, ठीक है। तो 44 यहाँ पे क्या रहेंगे 10R इंटू N बाई R, R कैंसिल हो जाएगा 44 हो जाएगा, N स्क्वायर का कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, N का वैल्यू निकल जाएगा 12, तो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 12 हो जाएगा और हर रेजिस्टेंस का वैल्यू हो जाएगा 15 ओम, ठीक है। आप सॉल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12, ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा खुद से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, द रेशियो ऑफ टू रेजिस्टेंस इज 4:1, कैलकुलेट देयर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इफ दे offer an effective resistance of 20 ohm on being connected in series, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है और दोनों का रेशियो दे दिया गया है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। और कह रहा है कि इसको कनेक्ट किया गया किसमें, तो सीरीज में, किसमें कनेक्ट किया गया, सीरीज में। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 20 ओम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है इसका 20 ओम, ठीक है। तो कह रहा है इसमें क्या कि हर रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए, हर रेजिस्टेंस का वैल्यू बताइए क्वेश्चन नंबर 13 में, ठीक है। तो लेट टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है R1 बाई R2, कितना रेशियो दे दिया है तो 4:1, तो इस तरह से इसको कर लेंगे। तो R1 इक्वल टू हो जाएगा 4R2, हो जाएगा 4R2। तो इन सीरीज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, सीरीज में बोल रहा है इन सीरीज, ठीक है। तो इन सीरीज में चलेगा तो क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, और सीरीज का वैल्यू दे दिया 20 ओम, तो यहाँ पर R1 हो जाएगा, सॉरी R1 की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं 4R2, ये R2 रह जाएगा 20 ओम, 5R2 हो जाएगा, इस तरीके से 4 बार में कट कर जाएगा, R2 इक्वल टू निकल गया 4 ओम। तो जब R2 का वैल्यू 4 ओम हो गया तो इस तरह से चलते हैं नाउ, ठीक है, क्योंकि
आर एस इक्वल टू क्या है, R1 प्लस R2। आर एस का वैल्यू कितना है 20, ठीक है। R1 नहीं पता, R2 का वैल्यू 4 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, ठीक है। R1 का वैल्यू कितना निकल जाएगा, इसको हटा देंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 20 - 4 यानी 16 ओम।